पूरे देश में भोलेनाथ यानी भगवान शिव की आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम अयोध्या से उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ या रावणेश्वर द्वारा स्थापित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो देवघर के झारखंड में स्थित है, वहाँ पर आज मौजूद है। और यह ज्योतिर्लिंग इतना प्रसिद्ध है, इतना खास है कि कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ पर आता है, अपनी मन वांछित इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, भोलेनाथ से कामना करता है, तो भोलेनाथ उसको ज़रूर पूरा करते हैं। इसी वजह से प्रतिवर्ष यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा राजकीय श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। उस श्रावणी मेले में पूरे 30 दिनों तक कांवड़िया भक्त पूरे भारत से पहुँचते हैं और इनकी संख्या 30 से 50 लाख के आसपास पहुंचती है, जो पूरे एक महीने में यह दर्शन करते हैं। इस बार भी दर्शन बहुत अद्भुत चल रहा है। हम आज मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। अभी बारिश शुरू हो गई और डमरुओं के धन पर कांवड़िया भक्त मंदिर परिसर पर ही थिरकने लगे। जिस प्रकार से वो दृश्य आज देखने को याद आ गया कि जिस प्रकार से भोलेनाथ कैलाश पर विराजते थे, बारिश होती थी तो डमरू बजता था तो नंदी भी नृत्य करने शुरू कर सकते थे और उनके जो अनुयायी थे वो भी नृत्य करते थे। आज मैं इस मंदिर परिसर के, बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के मुख्य प्रबंधक रमेश कुमार परिहस जी के साथ जुड़ूंगा और जानूंगा, तिलक पत्रिका के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताने का प्रयास करूंगा कि राजकीय श्रावणी मेला जो बाबा वैद्यनाथ के दरबार में इस बार 2025 का लगा है, उसकी शुरुआत किस थीम पर हुई, कैसे हुई, क्या क्या तैयारियां बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर की तरफ से की गई हैं। देखिए, आपने बहुत कुछ आज ये श्रावणी मेला 25 के लिए आपने खुद ही बताया और बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश से बाबा वैद्यनाथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश से बाबा वैद्यनाथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, ऐसे भारतवर्ष से, वर्ल्ड से जुड़े हुए, विश्व से जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ का हम लोगों ने बहुत समय से देखा कि वहाँ के लोग काफ़ी यहाँ बहुत आस्था से यहाँ आते रहे और यहाँ का बड़ा ही एक हमारे साल में बहुत ही महाशिवरात्रि मेला जो होता है, अपार मेला होता है, बड़ा महत्वपूर्ण मेला है। ये श्रावण मेला हर वर्ष होता है, जिसको आपने खुद कहा 1 महीने का ये मेला है, जो 11 तारीख से 25 में ये प्रारंभ हुआ है और इसका 1 महीने के बाद 23 दिन का ये मेला होता है। इसका समापन होगा, पूर्णिमा में समापन होगा। इस बीच में यहाँ पे रोज़ लाखों की संख्या में लोग सुल्तानगंज से कांवर लेके पांव पैदल यहाँ पे आते हैं और आप देखेंगे कि आपको, हमें लगता है कि हम बड़ा एक दिल से इसको बताना चाहेंगे। बचपन से इसको हमने जाना भी है, चूँकि मैं यहाँ सबसे पहले तीर्थपुरोहित समाज से बिलोंग करता हूँ, तीर्थपुरोहित समाज से हूँ। बाबा की कृपा है, प्रशासन के द्वारा बताया जाता है मंदिर परिसर में मंदिर की व्यवस्था के लिए हम तत्पर रहते हैं, उसको करते हैं। खास करके इस मेला के लिए हर वर्ष 4 महीने पूर्व से ही सरकार के द्वारा सारा इंतजामात के लिए हमारा जिला प्रशासन लगा रहता है और एक एक चीज़ को केयर करके कि जैसे यात्री आ रहे हैं किस तरह की कठिनाई नहीं हो। सब पांव पैदल सैकड़ों किलोमीटर से लोग 110 किलोमीटर से आता है, तो उन्हें 24 घंटे, और आपको एक देखने को मिलेगा कि यही एक मेला है जो आपको लगभग, हम लगता है कि हमें भारतवर्ष में आपको मिलेगा कि ये 24 घंटा
ये कांवर की प्रथा जो है, कांवर का रूप जो है जो चलता रहता है। आप 24 घंटा देखेंगे सुल्तानगंज से रात दिन कांवर का आना, यहाँ इस तरह का मेला कहीं होता नहीं है और ये इसको संभालना बड़ा जटिल है। लेकिन खास करके इसमें हमारा मूल रूप से यहाँ सरकार काफ़ी तत्पर रहते हैं, काफ़ी उनका सोच रहता है कि किसी तरीके से इसमें कोई कठिनाई नहीं हो, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को ये उनके द्वारा सब मीटिंग होता है, सारी बातें होती हैं और वो तत्पर रहते हैं। हमारे डीसी साहब तत्पर रहते हैं, हमारे जिला के एसपी महोदय तत्पर रहते हैं, हमारे मंदिर प्रभारी एसडीएम साहब, डीडीसी साहब सब तत्पर रहते हैं और हम लोग जैसे भी निर्देश होता है हम लोग उसके अनुसार यहाँ कार्य करते रहते हैं ताकि किसी जो भी दर्शनार्थी आते हैं उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो और मूल रूप से हर चीज़ के लिए उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। कहीं कोई परेशानी हो गई तो उस पर नज़र रखना, पानी के लिए नज़र रखना, कहीं कोई किसी तरह का जलार्पण में कोई कठिनाई नहीं हो, भोजन भजन की कमी नहीं हो, आने में कोई किस तरह का कोई और होता है, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन हर चीज़ पे प्रशासन का ध्यान रहता है और वो तत्परतापूर्वक इसको निभाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग भी भगवान का चूँकि भक्त हैं, यहाँ पंडित हैं, बाबा का बहुत कृपा है कि उन्होंने सौभाग्य दिया है कि अब उनका भी नौकर है। प्रशासन के साइड से हम भी यहाँ कार्य कर रहे हैं और पूरा ध्यान रहता है कि हम यात्री को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा सकें। हमारा प्रशासन इस पे पूरा ध्यान देता है, 24 घंटे सब लोग लगे रहते हैं। सरकार का मैंने बार बार बोला कि पूरा ध्यान रहता है कि कोई कमी नहीं हो और आप जब घूम के शहर को देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि कैसे लोग और लंबा समय से इसमें लगते हैं कि यहाँ पे हर वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इसको बार बार मैं कहना चाहूँगा कि आप स्वयं पहले बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिससे ये पता चलता है कि भगवान शिव की कृपा कैसे होती है। तो यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ने का कारण इसको ये माना जा सकता है कि भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान ऐसे भक्त हैं, ऐसे कृपालु हैं कि सब भक्त के ऊपर जो श्रद्धा से इनसे जो मांगे वो ये देते हैं और इन्हें कामद वैद्यनाथ, कामनालिंग वैद्यनाथ भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये 12 ज्योतिर्लिंग में हैं, ये 5वें स्थान पे हैं। और एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये शिव और शक्ति दोनों एक ही जगह विराजमान है। ऐसे ही एक शिव हैं जहाँ सिंदूर इनके ऊपर चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि को आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है और ये सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि इतने लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। ये तो आप अभी श्रावण में देख रहे हैं, आप और अन्य दिनों में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही 50,000 आदमी रोज़ पूजा करने के लिए आता है। मूल रूप से हम यही बताना उचित समझते हैं कि भगवान के ऊपर सबकी आस्था बनी रहे। जैसे भगवान की कृपा सब पे बना होता है और भगवान से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर, बल्कि दुनिया के ऊपर इनकी कृपा बनी है, बनी रहे और इसी तरह लोग यहाँ पे आते रहें। इस श्रावण मास का जो भाव है, श्रावण मास का जो महत्व है वो बढ़ता रहे। इस पे हमारे प्रशासन की कृपा व्यवस्था में बनी रहे। जैसे करते आ रहे हैं वो करते रहें। हमारा जिला प्रशासन जिस तरह से तत्पर हैं वो इस तरह से लगे रहते हैं, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे और ये कार्य होता रहे। और हम लोगों को भी जो निर्देश मिलता रहे हम लोग भी करते रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और भगवान से ये कहेंगे कि आप लोग भी यहाँ जिस भाव से यहाँ के विचारधारा को लोगों के बीच में, दुनिया के सामने दिखाते हैं, दर्शाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों को एक भाव पता चले, यहाँ के प्रति आस्था पता चले और लोग यहाँ आए और यहाँ का जो भी भगवान का भाव है, भगवान का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें और सब आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। हर हर महादेव।
मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, 12 ज्योतिर्लिंग है, सिर्फ बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भक्त कांवड़ लेकर क्यों आते हैं? ये भक्तों की कांवड़ की आस्था बाबा बैद्यनाथ के साथ कब से जुड़ी? क्या है कांवड़ का कॉम्बिनेशन? ये थोड़ा सा कांवड़ की महिमा आप बताएं। देखिए, ये मतलब सत्य बात तो ये होता है कि यहाँ के एक एक बातें जो है शास्त्र में पढ़ा हुआ है, शास्त्र से हम इसको समझ सकते हैं, विद्वानों से सुन सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये कहा जा सकता है, आपने जो प्रश्न किया कि पंडित रावण ने इनको यहाँ लाया है, पंडित रावण के द्वारा ये यहाँ आए हुए हैं। और आप शास्त्र में जानते हैं कि शास्त्र में पंडित रावण से बड़ा भक्त इनका कोई आज तक प्रमाणित नहीं है। पंडित रावण इनके सबसे बड़े भक्त हैं। तो ये बातें सुन के ही शरीर सहम जाता है। इतनी बातें तो सुनने में छोटी लगती है, पर आप जब इस बात को सुनेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि क्या पंडित रावण को जिस भाव से लोग जिस सोच से बोलते हैं, पर उनका क्या भाव था भगवान के प्रति, तो इससे वो प्रतीत होता है, समझ में आता है कि इनकी कृपा हो जाने से भगवान का मनुष्य जाति या और जितने भी चीज हैं वो सारे कितने खुश होते हैं, सब पे कितनी कृपा बनी रहती है। तो इनका नाम हम लोग बैजनाथ धाम भी कहते हैं। बैद्यनाथ धाम मूल रूप से इनका नाम होता है। और भगवान के द्वारा पंडित रावण को ये भी दिया गया है कि उनके नाम से उन्होंने इनसे मांगा था, इनके ऊपर इतने वो खुश रहते थे शिव कि उन्होंने उनसे बोला कि हमसे कुछ, तो उनके पास तो तीनों लोग भगवान दे रखे थे, पर उन्होंने खुद कहा कि भगवान आपने तो सब कुछ दे रखा है, अपने नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए। तो रावण के ईश्वर रावणेश्वर, तो रावणेश्वर धाम भी बोला जाता है इनको। अब बैद्यनाथ धाम इसलिए बोला जाता है कि वैद्यों के नाथ है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि डॉक्टरों के नाथ हैं। इसका प्रमाण मैं क्या दूंगा, आप क्या देंगे, दुनिया क्या देगा, शास्त्र देता है। हम लोग सामान्य तरीके से जो जानते हैं कि ये गणेश का भी सर उतारा गया था, फिर उन्हें पुनः उनके ऊपर भगवान स्वयं इनके पुत्र होने के बावजूद उन्होंने उनका सर को उतारा, फिर वो पुनः उनके ऊपर भगवान ने सर दिया। अपने ससुर का भी इन्होंने सर को उतारा, फिर उस सर को इन्होंने दिया। तो ऐसे डॉक्टरी कौन कर सकते हैं? हम लोग सामान्य तरीका से यही कह सकते हैं कि ये डॉक्टरी कौन कर सकता है। पंडित रावण इनको पाने के लिए खुद ही अपना सर उतारना चालू किए, फिर भी वो आज बसाना नहीं है, इनके द्वारा दिया गया है। तो ये शक्ति इनमें भगवान में है, और इसीलिए इन्हें एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, बैद्यनाथ तो ये हम लोगों का पूर्व का जो भाषा होता है, और डॉक्टरों का नाम ये इसीलिए कहा इनको बोला जाता है, तो इसलिए इनका नाम बैद्यनाथ धाम इस स्थल को रखा गया है। और रावण के ईश्वर होने के नाते रावणेश्वर भी यहाँ कहा जाता है। हर हर महादेव। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, भक्त जो यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, भक्तों को सुविधा में ध्यान में रखते हुए उन्हें आज के इस दौर में, फिफ्थ जनरेशन के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, मंदिर परिसर में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जैसे लेजर लाइटिंग या बेस्ट एलईडी क्वालिटी, या जो चीजें मंदिर परिसर के कुछ बाहर के इलाकों में जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं भक्तों की सहूलियत और सुविधा को लेकर, कृपया वो बताएं। देखिए, आपने जो बातें अभी बोली, तो ये सारी बातें आपको हमारे सरकार के द्वारा, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे डी साहब के द्वारा सब कुछ पूरे आप शहर में देखेंगे, हर चीज मिलेगा कि यात्री को हर तरह की सुविधा मिले। कोई खो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, किसी तरह का और विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, वो उसके द्वारा भगवान के मंदिर में
अब पूजन का आप देखेंगे, बाहर में देखेंगे आप कि चारों तरफ घूमेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान का पूजा हो रहा है, लोग बाहर से भी देख रहे हैं। मंदिर परिसर में आएंगे तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे लगा हुआ है, आप बाहर से भी देख सकते हैं। जलार्पण की सुविधा सब बनाई हुई है कि कैसे लोग, किसी को थोड़ी सी परेशानी होती है तो बाहर से कैसे गंगाजल भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ये सुविधा बनी हुई है। इस प्रकार से कोई भी चीज, मैंने पहले भी आपको बोला, कोई भी चीज, ये हर चीज को देखा जाता है कि जो लाखों की संख्या में लोग आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, और इसको हर साल, हर वर्ष इस पे वृद्धि हो रहा है। और हमें लगता है आने वाले समय में भी हर तरह का ये वृद्धि बना रहेगा। और हम भी भगवान से, बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमारा झारखंड सरकार जिस तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन जिस तरह की सुविधा उपलब्ध कराते रहें, और भगवान उनके ऊपर भी कृपा बढ़ा के रखे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। बाबा बैजनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश कुमार परियस जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बार श्रावणी मेले 2025 को लेकर के मंदिर परिसर की तमाम व्यवस्थाओं सहित बाबा बैजनाथ और प्रसिद्ध हृदय पीठ शक्तिपीठ की महिमा के बारे में विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पर बातचीत की। तिलक पत्रिका के लिए देवघर झारखंड से मैं देवेश पांडे।